नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे बेताली सिद्ध करना है। तो चलिए आज हम बताते हैं कि एक रात में बेताली को कैसे सिद्ध करें। बेताली को सिद्ध करने से पहले मैं बता दूं बेताली काम क्या क्या करती है, कैसे करती है, बेताली होती कौन है। जिस प्रकार बेताल उसी प्रकार बेताली होती है। ये असीम शक्तियों की स्वामिनी होती है और ये दूर दूर की खबर आपको लाकर बताएगी। आने वाले तमाम संकट के बारे में आपसे अवगत कराएगी। हानि लाभ सब कुछ पहले से आपको बताएगी। साथ ही अगर आप चाहेंगे तो किस जगह से लाभ होगा, किस जगह से हानि, ये सब बताएगी। साथ ही आपके मान प्रतिष्ठा में चार चांद लगाएगी। भूत प्रेत जादू टोना किया क्रिया के बारे में क्षण भर में बताएगी। इससे बहुत सारे कार्य लिए जा सकते हैं। ध्यान रहे, इसको कभी आप अपने घर में वास ना दें। इसको बोलना, हे बेताली जब मैं बुलाऊं तभी आना, जहां कहूं तहां जाना। तब तक आप अपने धाम पर जाइए, आप अपने निवास स्थान पर जाइए और जब मैं याद करूं तब आना। सिंपल सा चीज। बेताली को सिद्ध करने से पहले आपको अपना रक्षा कवच या अपने शरीर बांधना आना चाहिए। तब जरूरी है, क्योंकि इसमें आसन नहीं लगेगा। आसन बंधन जब होता जब बैठ के आप करते हैं। अगर आपको शरीर बंधन नहीं आता है तो आप हमारे यहां से शरीर बंधन कवच जो 740 रुपए का है उसे मंगाकर आप पहन सकते हैं। उसके बाद कोई भी साधना करिए। ये वही कवच है जो साधना ही नहीं बल्कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए, शत्रु रक्षा के लिए, तंत्र बाधा की रक्षा के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी पहन सकते हैं। ये विशेष 12 तरीके की औषधियों के साथ कमख्या कामिया सिंदूर को पिष्ट करके बनाया हुआ कवच है, जो हम अब स्पीड पोस्ट नहीं डीटीडीसी कोरियर से भेजते हैं। ध्यान रहे, इसको मंगाने के लिए 91118036 पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, ना कि कॉल। तो चलिए बेताली हाजिर हो, शुरू करते हैं। पहले दोस्तों आज हमने ये जो लिखा एक रात में, तो इसको अमावस की रात करना है। उससे पहले आपको 2 दिन पहले जाकर इन 7 पेड़ों के बारे में देख लेना है। महुआ, कटहल, गूलर, ध्यान रखना, बरगद, ठीक है, पीपल, आगे और सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट पेड़। एक पेड़ होता है जिसे हम बोलते हैं कनेर, बड़ा पेड़ होना चाहिए, कनेर। लास्ट का पेड़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हो सकता है वो जल्दी ना मिले, उसे बोलते हैं अशोक का पेड़। इन पेड़ों के पास आपको जाना है और जैसे जाना क्या है, पहले आप देख लेना कि पेड़ कहां लगे, क्योंकि जाना तो अमावस की रात को है। अब तैयारी क्या करना है अपने को, 1 बोतल शराब और उबले हुए चावल, जिसमें मिलेंगे खड़े उड़द उबले हुए, तोड़ी हुई लाल मिर्च, ठीक है, और उसके अंदर मिलेगा जो गाय बच्चा दिए हो पहली बार उसके दूध का छींटा लगेगा। बस ये 2 चीज लेके जाना है। 7 पेड़ में ऐसे कि 7 पिंडी बना लेना, चावल के साथ ऐसे लड्डू बना लेना, और शराब। अमावस की रात को अपना बंधन कवच करके एक पेड़ के पास जाना और आपको पढ़ना है, बेताली बेताली 7 ताली, पहली ताली काली की, हाजिर होवे जू, ठीक है, यही मंत्र है। अब दूसरे पे जाओगे तो वहां बोलना दूसरी ताली सरस्वती की, हाजिर जू। तीसरे पे तीसरी ताली शिव की, चौथे पे चौथी ताली भैरव की। 5वें पेड़ के पास जाएंगे, 5वीं ताली, देखिए 5वीं ताली मशानी की,
छठी ताली, देखिए छठी ताली भैरवी की, सातवीं ताली, देखिए सातवीं ताली सप्तदेव की। ऐसे जितने पेड़ के पास जाओगे तो जैसे पहली ताली काली की, तो यहां पर इस मंत्र का 108 जाप करेंगे और यही पिंडी जड़ के ऊपर रख के शराब ऐसे 3 बार में थोड़ी गिराना है, क्योंकि बोतल आखिरी तक का काम आएगी। इसी तरीके से खड़े होकर पढ़ना है और एक पेड़ पे गिराए, फिर दूसरे पे चले जाओ, फिर तीसरे पे, किसी पे शुरुआत करते हो, पहले हम पीपल से करें कि अशोक से करें, जिससे चालू करना कोई प्रॉब्लम नहीं। दिशा जब करेंगे तो अग्निकोण, ध्यान रखना, अग्निकोण, यानी अग्निकोण किसे बोलते हैं, ये आग से पैदा हुई चीज है, तो इसलिए उसको अग्निकोण पे ही करना है। दक्षिण और पूर्व का जो कॉर्नर जिधर किचन बनाते हैं वैसे मुख करके पाठ करना। जैसे आप लास्ट वाले पे आओगे, वहीं पे जैसे बिजली के समान कूद कर बेताली हाजिर होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, बेताली हाजिर होगी। बाकी पूरी बोतल लास्ट में मत उड़ेलना, थोड़ी सी रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वो आपसे बोतल मांगेगी और जो पत्तल में 7 पिंड बनाए थे ना, जो आपने 7 पेड़ के नीचे रखा, फिर पत्तल में चिपक जाते थोड़े चावल, वो मांगेगी, उसे मत देना। वो आपको डराएगी, धमकाएगी, बिल्कुल डरना और घबराना नहीं, उसको डांट देना। फिर गिड़गिड़ाएगी, ये कहना देखो मैं तुम्हें मातृ स्वरूप मान रहा हूं। मातृ मतलब पूजने, पूजित रूप में तुम्हें लेना चाहता हूं कि मैं सेवा करूं और जो मेरे से हो सकेगा मैं दूंगा, जब होगा तब दूंगा, जहां होगा वहां दूंगा। कोई बंधन मत करना कि हाँ मैं तुम्हें भोजन दूंगा, इस टाइम दूंगा, सोमवार को दूंगा, मंगल को। ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। ये मूर्ख लोग बताते हैं, शक्तियां बहुत चालाक होती हैं, वो आपको फंसा ले जाएंगी अगर आपने टाइम दिया। मेरा काम करो, काम की खबर पाऊंगा तो उसके बाद जब होगा, जितना होगा, जहां होगा तब भोग दूंगा, इतना बोलना है। वो बोलेगी ठीक है, मंजूर है। तब उस पत्तल के ऊपर शराब गिराना और ऐसे आगे कर देना, वो ले लेगी। ठीक है, ले लेगी, फिर कहेगी थोड़ी और दो शराब, तो कहना नजदीक आओ। जैसे वो खड़ी है उसके चारों ओर घूम के शराब गिरा के बोतल वहीं फोड़ देना, कहना लो तुम्हारा हक। बस आपके वो कैद में हो जाएगी। जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे तहां जाएगी, जो कहोगे वो करेगा। ध्यान रखना हमेशा, ये शक्तियां कैद में करना, काबू में करना बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन मेरे भाई, मेरे प्यारे दर्शकों, ये भी एक अपराध होता है। ऐसी शक्तियों से, कोई भी शक्ति हो, हमेशा नेक काम लो, नहीं तो ये शरीर काफी दिन की नहीं है। जब तक हो पृथ्वी पे चलो ठीक है, जहां तुम्हारे प्राण पखेरु उड़े तो ये सब शक्तियां तुम्हारे आत्मा को खींच लेती हैं बाद में। इसलिए ऐसी शक्तियों को काबू करके आप इनसे सदुपयोग यानी सही काम लें, जिससे उनका भी प्रारब्ध, आपका भी, सबका कल्याण ही कल्याण हो। वो चाहे देव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, सत्कर्म जो करता है उसका भला ही भला होता है। और सबका मालिक एक ही है, महादेव हमारे, वो सबके ऊपर निगरानी रखते हैं। जय श्री राम।